आचार्य प्रशांत जी, आकाशवाणी रायपुर के इस महत्वपूर्ण प्रसारण में इनसे मिलिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी नमस्कार। आज हम बहुत ही हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको अपने प्रोग्राम में पाकर। निसंदेह हमारे जितने भी श्रोता हैं आज वो आपको सुनकर एक नई दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आचार्य जी, हम शुरू करना चाहेंगे आपके जीवन में IIT, IIM, सिविल सेवा और कॉर्पोरेट की जॉब करने के बाद अचानक कौन सा ऐसा क्षण आया था जब आपने तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अध्यात्म की बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण राह अपना ली? जी, ऐसा कोई अचानक अकस्मात विशेष क्षण तो नहीं आया था। एक पूरी यात्रा ही रही है और जिस कारण से मैं सिविल सेवा में आना चाहता था या जिस कारण से मैंने अपना MBA करा था, उसी कारण से आगे फिर मैं धीरे धीरे अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया। सिविल सर्वेंट भी इसीलिए बनना चाहता था कि उससे समाज सेवा या समाज सुधार हो सकता है। जो कॉरपोरेट लाइफ होती है उसका उद्देश्य भी समाज में समृद्धि और अंततः सुख लाना ही होता है। तो ध्येय तो सदा से यही था, बचपन से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से जब 10, 12, 14 साल का हुआ था तभी से स्पष्ट हो गया था कि मेरे आसपास समाज में, दुनिया में जो तस्वीर है वो कुछ बहुत खूबसूरत नहीं है, अभी उसको बदलना ज़रूरी है। तो उसी के लिए पहले सोचा IAS, फिर समझ में आया कि उससे बेहतर रास्ता आज के समय में जब निजीकरण और कैपिटल का दौर है तो शायद प्राइवेट एंटरप्राइज़ है। फिर उसको भी करके देखा तो दिखाई दिया कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो काम ना सरकारी रास्ते से बहुत अच्छे से हो पाएगा ना प्राइवेट रास्ते से, वो रास्ता कुछ और है। तो उसी मंशा के साथ आगे बढ़ते हुए फिर मैंने पढ़ना और पढ़ाना शुरू करा। और अध्यात्म मेरे लिए कोई परलोक की चीज़ नहीं है, कोई स्वर्ग नरक या अगले जन्म को सुधारने की बात नहीं है। अध्यात्म मेरे लिए उच्चतम कोटि के साहित्य का अध्ययन करने की बात है और स्वयं को भीतरी अनुशासन में रखते हुए साधना करने की बात है, जिसमें पढ़ा जाए, समझा जाए और जो समझा गया उसको जिया जाए। और मेरी समझ में इसी से इंसान बेहतर होता है और समाज और राष्ट्र और पूरा विश्व बेहतर होता है। और आज की जो स्थिति है, जैसी दुनिया है और जिस तरह हमने बहुत गड़बड़ कर रखी है, उस समय मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है हमें कि हम उच्चतम कोटि का आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें, समझें, जिएं। और आचार्य जी, भारत जो है पूरे विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध है भी जी। और आचार्य जी, आप विश्व भर में एक वेदांत मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। कृपया सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाएं, वेदांत आखिर क्या है और उसके आज के युग में क्या प्रासंगिकता है? देखिए, वेदांत हमारा मित्र है। एकदम सरल शब्दों में आपने कहा तो वेदांत हमारा दोस्त है। वेदांत हमारी समस्याओं के समाधान के लिए है। जैसे एक अच्छा दोस्त होता है, वो चाहता है ना कि हमारी समस्याएं हटें और हम आनंदित रहें, तो वैसे ही वेदांत है। वेदांत शुरुआत ही यहाँ से करता है कि इंसान समस्याग्रस्त है, हम दुख में हैं। शुरुआत यहीं से, हम दुख में हैं। फिर वेदांत आगे बढ़ कर के पूछता है कि भाई ये दुख क्यों है, ये दुख कहाँ से आया। और जब और आगे वेदांत अन्वेषण करता है तो पता चलता है कि दुख वहीं से आया जो दुखी है। जो दुखी है उसी से दुख आता है। तो जो समस्याग्रस्त है, समस्या किसी न किसी तरीके से उसी के भीतर से उठ रही है। वेदांत इस बात का पूरा अन्वेषण करता है और जिज्ञासा की, समझ लीजिए, एक पद्धति है। आपसे कहता है बात बात में प्रश्न पूछिए।
कि जो दिख रहा है वो क्या है, उसको देखने वाला कौन है, जो दिख रहा है और जो देख रहा है क्या ये दोनों वास्तव में एकदम अलग अलग हैं। तो वेदांत इस तरीके से आपको आपके भीतर ले जाता है। आंखें लगातार बाहर को देखती हैं ना, वेदांत कहता है कि बाहर को ही देखोगे तो अपने लिए और समस्याएं खड़ी करते रहोगे, और बाहर तो तुम देखते ही रहते हो प्राकृतिक तौर पर। वेदांत कहता है थोड़ा देखो कि जो देखने वाला है ये किस तरीके से देख रहा है, इसका नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये चीज़ क्या है, और ये जो देखने वाला है इसकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, ये आता कहाँ से है। तो इस तरीके से वेदांत कोई विश्वास पद्धति नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है। वो आपसे नहीं कहता कि ईश्वर भगवान वगैरह में मानो या किन्हीं किस्से कहानियों में यकीन करो या कुछ मान्यताओं को तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। वेदांत का इन सब से कोई सरोकार नहीं है। वेदांत हमारे दुख को मिटाने के लिए की जा रही एक ईमानदार खोज है, खोज। और ऐसी खोज जो बाहरी दुनिया में घूम घाम के व्यक्ति को अंततः उसके भीतर ले जाती है, अहम तक ले जाती है, और उसी अहम के दुख से मुक्ति ही वेदांत का लक्ष्य है। यही वेदांत है। आपने जो पूछा उसमें कोई दूसरा हिस्सा भी था, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? आज के युग में इसकी क्या प्रासंगिकता? हाँ, अब आज के युग में देखिए, बाहरी जो चीज़ें हैं, जो औद्योगिक उत्पादन है, वो इतना बढ़ गया है कि देखने के लिए बहुत कुछ है। पहले आपके पास अगर 2-4 वस्तुएं होती थीं, ऑब्जेक्ट्स होते थे, आप जिनको खरीद सकते थे, आप जिनका उपभोग कंजम्पशन कर सकते थे, तो आज आपके पास 2000 हैं, और इंसान उन्हीं चीज़ों में सुख खोज रहा है। और सुख को खोजना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है कि इंसान दुख में जिए। तो दुख से मुक्ति चाहना अच्छी ही बात है, लेकिन हम मुक्ति सोच रहे हैं कि ये जो बाहरी चीज़ें हैं इनमें मिल जाएगी, और बाहर एकदम बाज़ार पे बाज़ार तैयार खड़े हुए हैं, और जो दुख से मुक्ति है वो मिल रही नहीं है। अगर आप मेंटल इलनेस लें तो बढ़ती जा रही है, इंसान में हिंसा जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और न्यूक्लियर वॉर, आणविक युद्ध का खतरा, क्लाइमेट चेंज, जितने तरह के महाविनाश के उपद्रव हो सकते हैं वो हमारे सर पे एकदम खड़े हुए हैं। तो आज के युग में वेदांत की प्रासंगिकता बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि वेदांत से अधिक प्रासंगिक कुछ नहीं है, और अगर मानवता को वेदांत आज भी समझ में नहीं आया तो फिर हमारे लिए बचने की ही कोई आशा नहीं है। आनंद तो बहुत दूर की बात है, छोड़िए उसको। आनंद क्या, हम बचेंगे ही नहीं अगर हम अभी भी जो मूलभूत जिज्ञासा है मानवीय अस्तित्व की उसमें नहीं उतरते तो। और आचार्य जी, आपकी ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, और आपने जैसा कहा वेदांत को एक ईमानदार खोज है, तो वाकई ये सही बात है बिल्कुल। और आचार्य जी, परंपरा और आधुनिकता के बीच आज एक सतत रस्साकसी हो रही है, और इसमें आप भारतीय संस्कृति को कहाँ देखते हैं? देखिए, संस्कृति का अर्थ होता है बोलचाल, वाद व्यवहार, जो समाज की साझी मान्यताएं होती हैं, हमारे खाने पीने के तरीके होते हैं, जो हमारे आचरण के तरीके होते हैं, जो हमारी भाषा होती है, हमारा पहनावा होता है, ये सब संस्कृति में आता है। तो ये व्यवहार है, संस्कृति माने व्यवहार। समाज के लोगों ने जैसा साझा व्यवहार करना स्वीकार कर लिया उसको मोटे तौर पे संस्कृति कहा जाता है। अब जो व्यवहार है माने कर्म, व्यवहार तो कर्म हुआ ना, व्यवहार जो है कर्म, वो तो कर्ता से आएगा, और कर्ता बनता है अपनी सोच से, अपनी समझ से। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्ता की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं जो हूँ वैसा ही मेरा कर्म होगा, मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरा व्यवहार होगा, है ना। तो मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरी संस्कृति बन जाएगी। तो संस्कृति को न परंपरा के पीछे चलना होता है, न आधुनिकता के पीछे चलना होता है, संस्कृति को सत्य के पीछे चलना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर सच्चाई का अनुगामी हूँ, मैं अगर सच्चाई के पीछे चल रहा हूँ, तो अब मेरा व्यवहार भी सच्चा हो ही जाएगा ना अपने आप। और अगर मैं भीतर से सच्चा नहीं हूँ, या भीतर से मैं अभी भ्रमित हूँ बहुत, तो मेरा व्यवहार अच्छा और सच्चा कैसे हो सकता है। तो संस्कृति को परंपरावादी बना दिया तो वो बात भी बड़ी मृत, बड़ी बूढ़ी सी हो जाती है।
और संस्कृति को अंधी आधुनिकता के पीछे हमने दौड़ा दिया, ये कह कर कि ये तो खुली सोच की बात है। तो वो बात भी एक तरह की बस अंधी धारणा, अंधविश्वास ही है। संस्कृति को न परंपरा और न ही आधुनिकता के पीछे जाने की कोई विशेष आवश्यकता है। संस्कृति को सत्य का अनुगामी होना चाहिए। संस्कृति सत्य के पीछे चले। भाई मैं देखूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, और मैं किन झूठों और बंधनों में फंसा हुआ हूँ, और इंसान की क्या वृत्ति है फंसे रहने की, कि यहाँ पे फंस गया, वहाँ फंस गया, ये गलतियाँ कर दी। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं दुनिया में, जिसमें हर आम इंसान जा कर के गलतियाँ करता है, फंसता है, ठोकर खाता है और फिर दुख पाता है। तो संस्कृति माने वो चीज़ें जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिनका हम पालन करते हैं। तो हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे इन चीज़ों में नहीं फंसा जाता है, कैसे दुनिया में अपने लिए भी एक आज़ाद जीवन हो सकता है, और हम कैसे दूसरों की भी भलाई में सहायक हो सकते हैं। कैसे हमारा जो अस्तित्व है वो पेड़ पौधों, पशुओं, पहाड़ों, नदियों, इन सब से जुड़ा हुआ है, और अगर हम उनको ख़राब कर रहे हैं या उन पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम भी कभी आनंदित और आज़ाद नहीं जी सकते। तो ये बातें संस्कृति में आनी चाहिए। अब ये बातें आवश्यक नहीं है कि परंपरा में हों, और आवश्यक नहीं है कि परंपरा में जो कुछ हो वो सब अच्छा ही अच्छा हो और आज उपयोगी ही हो। इसी तरह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर जो भी सोच चल रही है वो हमारे लिए कल्याणकारी ही हो। तो एक स्वस्थ मन का, एक विवेकी मन का ये कर्तव्य है कि वो हर तरह की बात को, चाहे वो पुरानी बात हो चाहे नई बात हो, दोनों को थोड़ा सा किनारे रखे और कहे मुझे न पुराने से मतलब है न नए से बहुत मतलब है, मुझे तो जो सच है उससे मतलब है। मुझे बताओ तथ्य कहाँ है, मैं तथ्य का अन्वेषण करूँगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं जिज्ञासा करूँगा, और फिर मैं ईमानदारी से निर्धारित करूँगा कि मुझे व्यवहार कैसा करना है, मुझे जीना कैसा है। संस्कृति माने व्यवहार, व्यवहार माने जीवन में जो हमारा आचरण है। तो आचरण तो तभी सही होगा जब अंतस सही होगा, है ना। और अगर अंतस सही किए बिना हम आचरण करने लग जाएं तो उसको तो पाखंड कहते हैं। जिसका अंतस अभी स्पष्ट नहीं है, निर्मल नहीं है, लेकिन वो आचरण एकदम शुद्ध करने का प्रयास करता है या दर्शाता है कि आचरण से तो मैं बढ़िया आदमी हूँ, उसको ही तो मिथ्याचारी कहते हैं। तो संस्कृति का संबंध हमें आचरण से हटाकर आत्मा से जोड़ना पड़ेगा, और आत्मा माने हमारी भीतरी सच्चाई। जब हमारी संस्कृति ऐसी हो जाएगी जो सत्य के पीछे पीछे ही चलेगी लगातार, तब देखिए कि कैसा हो जाता है समाज और संसार। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि संस्कृति को सच्चाई के पीछे चलना होता है जी, और पिछले काफी वर्षों में हमने देखा है कि अगर हम संस्कृति के कुछ प्रमुख पहलुओं को देखें, भाषा या भोजन को, इसका काफी ह्रास हुआ है। आचार्य जी, कैसे हम बचा सकते हैं अपनी संस्कृति? देखिए उसी बात पर वापस आना पड़ेगा जो कहा, संस्कृति माने आचरण, माने कर्म, माने व्यवहार, इन सब का ह्रास होता ही इसीलिए है क्योंकि हम भीतर से भ्रष्ट या भ्रमित या अज्ञान में होते हैं। तो जब तक मैं जानूंगा ही नहीं कि मेरे भीतर किसी चीज़ की कामना क्यों उठ रही है, अब जैसे आपने भाषा की बात करी और खान पान की बात करी अभी, तो जब मुझे पता ही नहीं है कि भाषा का महत्व क्या है, तो फिर मैं भाषाई तल पर किन्हीं भी शब्दों का, कैसे भी मुहावरों का और किसी भी प्रकार के सूचकों का और ध्वनियों का प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता ही नहीं उसका महत्व क्या है। जो लोग अभी ऊपर ऊपर साफ सुथरी भाषा भी बोलते हैं, वो भी बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको परंपरा से बता दिया गया है कि देखो ऐसे शब्द बोलो और भाषा निर्मल रखो, या कह दिया कि भाषा साहब आप थोड़ी संस्कृत निष्ठ रख लीजिए, तो वो लोग थोड़ा साफ भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा उनकी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई आंतरिक आधार नहीं है निर्मल भाषा का। वो ये जानते भी नहीं कि निर्मल भाषा बोलते किसको हैं, और निर्मलता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वही क्या है। निर्मलता माने क्या, निर्मलता माने किसकी निर्मलता, और जिसकी निर्मलता उसका भाषा से क्या संबंध है। ये बातें बहुत गूढ़ नहीं है। अभी मैं जल्दी में बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बातें बड़ी जटिल हों, पर ये जटिल नहीं है, बहुत सीधी बातें हैं अगर हम इन पर थोड़ा सा शांति से बैठकर विचार जिज्ञासा करेंगे तो। इसी तरह खान पान की बात है, जितनी जीव हत्या अभी हो रही है खाने पीने के लिए,
वही इस पृथ्वी को बहुत तेज़ी से इसके अंत की ओर ढकेल रही है। क्लाइमेट चेंज का जो मांसाहार है उससे बहुत गहरा नाता है, लेकिन ये बात हम जानते नहीं। हमें ये दर्शन पढ़ा दिया गया है कि ज़बान का स्वाद बड़ी बात है। हम अभी आधुनिकता की बात कर रहे थे, तो आधुनिकता के सिद्धांतों में एक सिद्धांत ऐसा भी है कि ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर जैसा आम आदमी उसको समझता है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। जैसा आम आदमी में वो सिद्धांत प्रचलित है मैं उसको वैसा कह रहा हूँ कि भाई मेरी खुशी से बड़ी बात कोई दूसरी नहीं होती। अब आपको खुशी चाहे जहाँ से मिल रही हो आप उसको फिर पाना चाहेंगे। हमें बता दिया गया है कि हमारे अस्तित्व का, हमारे जन्म का उद्देश्य ही है बस प्रसन्नता। इसलिए वेदांत ज़रूरी है, क्योंकि वेदांत आपको बताता है कि प्रसन्नता के पीछे जा जा करके ये तो छोड़ो कि प्रसन्नता मिल जाती है और ज़्यादा दुख मिल जाता है। तो दुख से मुक्ति एक बात है और प्रसन्नता का पीछा करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो इसलिए जो भारतीय दर्शन हैं, जिनमें वेदांत भी सम्मिलित है, पूरे षड दर्शन, सब जो जीवन का उद्देश्य बताते हैं वो प्रसन्नता, खुशी नहीं बताते। वो कहते हैं मुक्ति, मुक्ति। और मुक्ति के लिए दूसरा नाम है आनंद। मुक्ति और आनंद साथ साथ चलते हैं, और आनंद प्रसन्नता से बहुत ऊंची बात होती है। देखिए, हम खान पान के मुद्दे की बात कर रहे हैं और खाने पीने का संबंध बहुत ज़्यादा हमारी ज़बान की प्रसन्नता से होता है ना। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ प्रसन्नता की। हमें जहाँ भी कुछ थोड़ा सा दिखाई दिया कि स्वादिष्ट है, हमारे नथुनों को और ज़बान को आकर्षित कर रहा है, तो हम उसकी ओर चल देते हैं। और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कितनी यातना है, कितने आंसू हैं, कितना खून है, ये हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, शिक्षा में दर्शन का बहुत महत्व है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमें बहुत कुछ बताया जाता है बाहरी दुनिया के बारे में, लेकिन भीतर को ले जाने वाला दर्शन हमें पढ़ाया नहीं जाता। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ी खोट है। मैं धार्मिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जिसको हम अध्यात्म समझ लेते हैं वो पढ़ा दिया जाए। मैं कह रहा हूँ दर्शन तो पढ़ा दो, और विशुद्ध दर्शन ही अध्यात्म है। और अगर अध्यात्म सच्चा है तो उसको ही धर्म बन जाना चाहिए। तो दर्शन पर्याप्त है। आप दर्शन तो पढ़ाएं जो हमारे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। फिर देखें कि उनकी भाषा हो, व्यवहार हो, आपसी संबंध हो, खाने पीने का उनका चुनाव हो, अपने व्यक्तिगत जीवन के उनके जितने निर्णय होते हों वो हों, और चाहे राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका नज़रिया हो, ये सब एकदम बदलता और सुधरता है कि नहीं। तो शिक्षा में हमें थोड़ा सा आत्मज्ञान को लाना पड़ेगा, ऐसा दर्शन जो भीतर की ओर हमको ले जाता है। और आचार्य जी, आपने बहुत बेहतर कहा। अंदर की बात, यानी अंतर की बात हो या दर्शन की बात, इन्हें शामिल करना बहुत जरूरी है। और इसकी भी बात हम करेंगे, जैसा आपने कहा, आज की नई पीढ़ी की, युवाओं की जी। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे कार्यक्रम में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और हमारे श्रोता बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम कार्यक्रम को एक मोड़ देना चाहेंगे। आप भी संगीत सुनते होंगे, संगीत में आपकी भी रुचि होगी, तो कोई आपका पसंद का कोई गीत हम अपने श्रोताओं को सुना। हाँ, आपके श्रोता तो चूँकि थोड़ी ज़्यादा नई पीढ़ी से होंगे, तो एक जो बहुत ज़्यादा पुरानी फिल्म नहीं है उससे एक गीत बताता हूँ। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, ये रंग दे बसंती फिल्म का गीत है। तो इसके बड़े दार्शनिक और बड़े गहरे अर्थ निकलते हैं और बड़े प्रेमपूर्ण अर्थ निकलते हैं। तो ये मुझे पसंद है बहुत ही। आप सुनाएं सबको। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हम आपकी पसंद का गीत अपने श्रोताओं। मेरी मंजिल
श्रोताओं, आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं वेदांत मर्मज्ञ और लेखक आचार्य प्रशांत जी से। आचार्य जी, भारत एक युवा देश है। इस देश को अभी अनेक युवा पीढ़ियों को अपने आंचल में पालना है। आप भी युवाओं के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। देश निर्माण की प्रक्रिया में आप आज युवाओं को कहाँ पाते हैं? देखिए, युवाओं को सबसे पहले तो ये तय करना है कि राष्ट्र के आधार में जो मूल्य होते हैं वो क्या होने चाहिए। क्योंकि राष्ट्र यूं ही नहीं बन जाता। राष्ट्र बनता है कुछ साझे मूल्यों की बुनियाद पर। कुछ ऐसे मूल्य जिनको मैं भी स्वीकार करता हूँ, मैं भी महत्व देता हूँ, आदर देता हूँ, और उनको आप भी महत्व और आदर देते हो, और तब हम दोनों कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीयता साझी है। राष्ट्र ऐसे बनता है। तो सबसे पहले तो युवाओं को ये स्पष्ट हो कि कौन से मूल्य हैं भारत राष्ट्र की बुनियाद में, और ये उनको पूछना पड़ेगा। ये बात वो अतीत से नहीं उठा सकते, क्योंकि हर पीढ़ी के पास अधिकार होता है और कर्तव्य होता है कि वो कुछ चुनाव करे। वो अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि आपको चुनना पड़ेगा। आप चुनोगे नहीं, अगर बस जो विरासत मिली है उसको ही आगे बढ़ाते रहोगे, तो आप अपनी विरासत के साथ भी फिर अन्याय कर दोगे, क्योंकि आप उसको जानते समझते नहीं, आपने उसका कोई सजग चुनाव करा नहीं है। तो चुनाव करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि अगर मैं भी भारतीय हूँ और अगर आप भी भारतीय हैं, और हमारा स्थान अलग हो सकता है भौगोलिक, मैं पूरब का हो सकता हूँ, पश्चिम के हो सकते हैं, उत्तर दक्षिण हो सकता है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी जाति, हमारा लिंग, हमारी आर्थिक स्थिति, ये सब अलग हो सकते हैं। तो वो जितना भी विविधता है, उसके बाद भी ऐसी कौन से साझे मूल्य हैं जो हमें एक करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको आप भी आदर दोगे और कहोगे ये जीवन में बहुत ऊंची बात है और मैं भी आदर देता हूँ? और वो जो मूल्य हैं वो सचमुच आदर के पात्र होने चाहिए। वो मूल्य ऐसे होने चाहिए कि हाँ, उनको अपना करके इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है और समाज हर तरीके से समृद्ध होता है। तो सबसे पहले तो उन मूल्यों का चुनाव, उसके बाद ये साहस दिखाना पड़ेगा कि उन मूल्यों को जिया भी जाए। अब जब जीने का प्रश्न आएगा तो बात ये उठेगी कि वो जो मूल्य हैं उनकी आज व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या होगी। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। हम ये कह सकते हैं कि भारत राष्ट्र के आधार में जो मूल्य हैं उनमें से एक मूल्य है करुणा, कंपैशन। तो करुणा की फिर व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या होगी? भारत देश का जो संविधान है उसमें वो करुणा कैसे छलकेगी? जो हम अपनी नीतियां बनाने जा रहे हैं उन नीतियों में करुणा कैसे आएगी? क्योंकि राष्ट्र तो साझे मूल्यों पर चलता है, पर देश तो नीतियों पर चलता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम जिन मूल्यों की बात करते हैं और जो मूल्य हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं वो दोनों बहुत अलग अलग हो जाते हैं, और कथनी करनी में भेद होते ही मामला फिर आडंबर का हो जाता है। वो फिर राष्ट्र धीरे धीरे शक्तिहीन होने लग जाता है। तो मूल्यों का निर्धारण, मूल्यों पर जीने का संकल्प, और जीने की बात आते ही ये देखना कि अब उस मूल्य को व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर कैसे उतारना है, उस मूल्य को जीकर कैसे दिखाना है। ये सब फैसले युवा पीढ़ी को करने पड़ेंगे, और यही काम मैं दिन रात करने की कोशिश करता हूँ कि युवाओं में इस तरह की चर्चा हो, ये संवाद युवा समाज में उठें। क्योंकि बहुत और चीज़ें हैं जिन पर हमारी युवा दिन रात बात करते रहते हैं। आप सोशल मीडिया को उठा लीजिए, आप टीवी को देखिए, तो उसमें न जाने कितनी तरह की बहस छिड़ी रहती हैं, पर जो सबसे आवश्यक बातें हैं वो मुझे होती कहीं दिखती नहीं। तो जो पूरा मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, वो काम यही है कि हम पहचाने कि महत्वपूर्ण बात क्या है, और जो बात महत्वपूर्ण है वो बात करी जाए, है ना, वरना व्यर्थ की बात कहाँ किसी को कहीं ले जाती है। आचार्य जी, आपने मूल्यों की बात की। बिल्कुल, आज 21वीं सदी में हमने अभी युवाओं की बात की। अगर हम नारियों की बात करें, हाँ, तो नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, परंतु
ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि भारत गांवों का देश है, तो आज भी नारी शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद उपेक्षित लगती है। आप क्या कहें? देखिए, जब तक हमें वो तत्व नहीं मिलेगा जो हम में एक है, तब तक हमें बस वही वही बातें दिखाई देती रहेंगी जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। ठीक है। और इंसानों में जो एकदम मूलभूत भेद होता है वो होता है नर और नारी का, भौतिक तल पर। एकदम भौतिक तल पर बच्चा भी पैदा होता है तो वो ये पहचान जाता है कि माँ कौन सी है मेरी। आप पिता को उसके सामने खड़ा कर देंगे, बहुत शारीरिक कारणों से ही, एकदम जो बिल्कुल छोटा अबोध बच्चा है, बहुत शारीरिक कारणों से ही वो पिता की ओर उतना आगे नहीं बढ़ेगा, आकर्षित नहीं होगा, वो माँ की ओर बढ़ेगा। तो नर और नारी का अंतर तो एक बहुत छोटा बच्चा भी जानता है। और हम जैसे हैं, ये बात थोड़ी गहरी जाएगी, इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ संयम रखिएगा। हम जैसे हैं, हम अतृप्त लोग हैं सब, इतना तो हम सभी मानेंगे कि हम सब भीतर से अपूर्ण और अतृप्त लोग होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके भीतर इसीलिए कामनाएं ना हो। कामना का मतलब ही है कि हम भीतर से अतृप्त हैं। तो जब हम अतृप्त होते हैं ना, तो हम बाहर किसी प्रकार की तृप्ति हर समय खोजते रहते हैं। और बाहर कुछ खोजना है तो बाहर विविधता देखना ज़रूरी हो जाता है ना। भाई मैं बाज़ार जाऊं और मुझे चीज़ें चाहिए, कुछ कोई एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, भले ही मैं साफ साफ जानता नहीं कि मुझे वो कौन सी चीज़ है जिससे तृप्ति मिलेगी, तो मैं चाहूँगा कि मुझे अलग अलग तरीके की दुकानें दिखाई दें, ताकि एक दुकान में नहीं मिला तो मैं दूसरी दुकान में जा सकूं, तीसरी में जा सकूं। मैं किसी ऐसी बाज़ार में पहुंच जाऊं जहां सब एक सी दुकानें हैं तो मैं निराश हो जाऊंगा। मैं कहूँगा यहाँ तो सब एक सी दुकानें हैं, एक जगह नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। तो विविधता देखना, बल्कि विविधता को पैदा करना मनुष्य की मजबूरी हो जाती है। जहाँ कहीं विविधता होती है वो उसी को बहुत जोर देने लगता है, बहुत मूल्य देने लगता है, अलगाव को। तो जो हमने कहा सबसे मूलभूत अलगाव होता है वो नर नारी का होता है, एकदम शारीरिक तौर पर ही हो जाता है, वो पैदा होते से ही हो जाता है। वो उसमें ऐसा नहीं कि आपको सामाजिक आपकी कंडीशनिंग कर दी गई, संस्कार दे दिए गए, या शिक्षा उल्टी हो गई, कुछ हो गया इसलिए आप अलग हो गए, या आर्थिक स्थिति अलग हो गई। तो हम रंग भेद की बात करते हैं, हम बहुत तरह के भेदों की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे मूल भेद होता है वो तो लिंग भेद ही होता है। लिंग भेद ही होता है। और जब लिंग भेद होगा या कोई भी भेद होगा तो वहाँ ये जो दो पक्ष हैं जिनमें भेद है आपस में, माने जो दो अलग अलग बन गए हैं पक्ष, नर और नारी, ये सदा एक दूसरे के प्रति छुपा हुआ वैमनस्य, माने विरोध, एक तरह की प्रच्छन्न छुपी हुई शत्रुता रखेंगे ही रखेंगे। ये बात हमें सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि हम तो ये देखते हैं कि नर और नारी एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब हम देखते हैं, है ना। लेकिन उसमें जो मनोवैज्ञानिक बात है, जो भीतरी बात है, वो ये है कि आप जिसको भी स्वयं से अलग देखते हो उसकी ओर आप आकर्षित तो होते हो, लेकिन आकर्षित इसलिए होते हो ताकि उससे आपको कुछ मिल जाए। एक तरीके से आप उसकी ओर आकर्षित होते हो उसका उपभोग, कंजम्पशन करने के लिए। तो जिसको हम साधारण तौर पर प्रेम भी बोलते हैं वो छुपी हुई हिंसा ही होता है, क्योंकि हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं उसका उपयोग, उपभोग, कंजम्पशन करने के लिए। ये चलता ही रहेगा। जो कोई भी आपको अपने से अलग दिखेगा आप उसकी ओर बढ़ोगे, और बढ़ोगे कभी शत्रुता में कभी मित्रता में, पर चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो उसके नीचे होगी अपूर्णता ही। और अपूर्णता में हम जिसकी भी ओर बढ़ेंगे उसका भी नाश करेंगे, अपना भी नाश करेंगे। तो इसीलिए आप पाते हो कि धर्म के आधार पे लोग आपस में शत्रुता करते हैं, कहते हैं मैं तुमसे अलग हूं क्योंकि तुम कुछ हो मैं कुछ हूं। जाति के आधार पे करते हैं, तमाम तरीके, भाषा के आधार पे करते हैं, खान पान के आधार पे करते हैं, देश के आधार पे करते हैं। जितने आधार मिल सकते हैं इंसान को एक दूसरे को बांटने के, हमने उन सब आधारों का इस्तेमाल करा है बंटवारों के लिए। कितने तरीके से हम दूसरे से अपने आप को भिन्न बनाते हैं। तो जो सबसे मूलभूत तरीका है दूसरे को भिन्न बनाने का वो है लिंग। तो नारी को स्वयं से अलग बना दो। जब नारी को स्वयं से अलग बना दोगे तो नारी का शोषण करोगे ही करोगे,
और छुपे हुए तरीकों से नारी भी नर का शोषण करेगी ही करेगी। और ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस तत्व को नहीं पहचान लेते जो नर और नारी में एक है, जो अमीर और गरीब में एक है, जो हिंदू मुसलमान में एक है। जब तक उस तत्व को हम पहचान नहीं लेते और उसमें जीना नहीं शुरू कर देते, तब तक विरोध, अलगाव, वैमनस्य और शोषण चलता ही रहेगा। उसको नहीं रोका जा सकता। आप एक तरीके से उसको रोक लोगे, दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगा। आप कोई कानून बना दोगे कि साहब अब इस तरीके का शोषण नहीं हो सकता, तो किसी दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगा। और शोषण कभी भी कोई एक पक्ष नहीं करेगा। एक पक्ष एक तरीके से करेगा, दूसरा पक्ष दूसरे तरीके से करेगा। एक पक्ष आज करेगा, दूसरा पक्ष कल करेगा। लेकिन जो भी दो लोग अपने आप को अलग अलग देखते हैं, वो अपना अलग अलग स्वार्थ ही तो चाहेंगे ना। बहुत साधारण सी बात है। अगर मैं और आप अलग अलग हैं वास्तव में, तो हमारे और आपके जो स्वार्थ होंगे वो भी तो अलग अलग ही होंगे ना। हम वास्तव में प्रेम से तभी रह सकते हैं जब ऊपर ऊपर जो हमारे अलगाव हैं, जो हमारी विविधताएं हैं, उनके नीचे जो हमें एक करने वाला तत्व है, उससे हमारा परिचय कराया जाए। और नर और नारी को एक कराने वाला जो तत्व है, दर्शन कहता है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा, आत्मा माने जो हमारी एकदम बुनियादी सच्चाई है, जो हम हैं ही। तो जब तक समाज उस आत्मज्ञान में जीना नहीं शुरू कर देता, तब तक आप पाओगे यही कि ये जो स्त्री पुरुष का खेल है, ये बड़े हिंसक तरीके से चलता ही रहेगा। अभी आपने बात करी नारी शिक्षा और स्वास्थ्य की। मैं क्यों किसी के स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर ध्यान दूं, जब मुझे संबंधी उससे बस भोग का रखना है। बहुत दिनों तक भारत में ही नहीं, पश्चिम में भी नारियों की शिक्षा को बिल्कुल महत्वहीन माना गया। उनको वोट का अधिकार तक नहीं दिया गया। कुछ मुस्लिम देश थे जिनमें अभी हाल तक नारियों को गाड़ी तक चलाने का अधिकार नहीं था, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। और ड्राइविंग लाइसेंस है अभी तो ये है कि आप साहब अपने किसी परिचित के साथ गाड़ी चलाएं। कुछ देश अभी भी ऐसे हो सकते हैं जहां स्त्रियों को बहुत तरह के अधिकार नहीं है। क्यों देने हैं उसको ये अधिकार, जब आपका संबंध बस उसके शरीर से है, जब आपको उसका बस इस्तेमाल करना है, आपको अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करना है, आप उसको वोटिंग का अधिकार क्यों देना चाहोगे? आप कहोगे मेरी कुर्सी है, मेरे बैठने काम आती है। आपको अपने वस्त्रों का इस्तेमाल करना है, आपको अपने भोजन का इस्तेमाल करना है, अपने बिस्तर का इस्तेमाल करना है। आप उसकी शिक्षा की क्यों परवाह करोगे? कुर्सी को अगर दीमक लग गई, कुर्सी का स्वास्थ्य खराब हो गया, आप कहोगे ठीक है दूसरी कुर्सी आ जाएगी। तो बहुविवाह की परंपरा चलती थी। फिर स्त्री मेरी कुर्सी है, कुर्सी को दीमक लग गई तो दूसरी कुर्सी आ जाएगी ना। ऐसे ही तो होता है घरों में। तो कई शादियां कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं और वो एक हैं, तब तक बात बनेगी नहीं। और मैं और वो एक तभी हो सकते हैं जब सर्वप्रथम मैं भी अपने आप को चेतना जानूं, और ये भी जानूं कि स्त्री भी देह से पहले चेतना है। और ये बात स्त्री को भी समझनी पड़ेगी कि वो देह नहीं है, चेतना है। क्योंकि स्त्रियां भी अपने आप को देह ही तो मानती हैं। स्त्रियां भी तो अज्ञान में जी रही हैं पूरे। जब पुरुष भी अपने आप को देह से पहले कुछ और जानेगा, और स्त्री भी अपने आप को देह से पहले कुछ और जानेगी, तभी उनमें एक साझापन संभव हो पाएगा, तभी उनमें एक मित्रता संभव हो पाएगी। अभी स्त्री पुरुष में हम कैसे भी संबंध बना लें, मित्रता का तो नहीं बना पाते। और मित्रता नहीं है तो फिर तो शोषण ही रहेगा। मुझे नहीं मालूम ये बात मैं कितना सरल करके बता पाया, पर बात कहनी ज़रूरी थी तो मैंने कही है। आपने आत्म तत्व की बात की और चेतना की बात की, है ये बात बिल्कुल सही है, गूढ़ है आपकी बात, लेकिन यही सत्य है। आचार्य जी, आधुनिकता और भौतिकता ने जो आज तमाम फैली हुई है जीवन शैली को बेहद प्रभावित किया है जी। मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं आजकल जी। जीवन का ध्येय आनंद ना होकर बाहरी दिखावा हो गया है जी जी। परिदृश्य जो है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब खूब बढ़ रहा है, लेकिन ये आजकल ही नहीं बढ़ रहा है। ये सदा से था। ये सदा से था। तभी तो अगर आप एकदम पीछे जाएंगे दर्शन काल में, जब सब षट दर्शन की भारत में रचना हुई, उस समय भी ज्ञानियों ने और चिंतकों ने उन्हीं समस्याओं की बात करी थी जो मनुष्य आज झेल रहा है। नहीं तो फिर वो पुराने दर्शनों का आज तो कोई औचित्य ही ना बचता। औचित्य है इसीलिए क्योंकि आज की समस्याओं की बात
वो आज से 2-2,500 साल पहले भी कर चुके हैं। और अगर आप थोड़ा पास आते हैं, जो संत युग है, आज से ले लीजिए 1000 साल से लेकर के पिछले 200-300 साल तक का, तो उसमें संतों ने भी उन्हीं समस्याओं की बात करी हैं जो हम आज झेल रहे हो। कई बार तो आप अगर श्लोकों को देखेंगे उपनिषदों के, या आप संतों के दोहों को, चौपाइयों को देखेंगे, तो आप कहेंगे ये बात क्या सचमुच 14वीं-15वीं शताब्दी में कही गई थी? ये बात तो बिल्कुल आज लागू होती है। और आपको ताज्जुब हो जाएगा, आप गीता पे जाइए, हज़ारों साल पहले की बात, आप कहेंगे ये बात क्या श्री कृष्ण ने सबको सचमुच बस अर्जुन को कही थी? ये बात तो मेरे ऊपर भी लागू होती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये चिरकालीन हैं, ये तब भी थीं, ये आज भी हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मनुष्य का मन नहीं बदल गया है। देखिए, पहले भी जो लड़ाई होती थी वो किस बात पर होती थी? धन संपत्ति के लिए होती थी। आज भी जो मुकदमे होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? धन दौलत के लिए तो होते हैं, है ना? आप महाभारत की लड़ाई देख लीजिए, वो जिन मुद्दों पे हुई थी महाभारत की लड़ाई, आप देखेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध भी उन्हीं मुद्दों पर हो रहा है। आप अतीत के सारे संग्राम उठा करके देख लीजिए, आप कहेंगे कि पिछली शताब्दी में भी जितने युद्ध हुए हैं, चाहे वर्तमान शताब्दी में अमेरिका अफ़गानिस्तान आ गया, इराक चला गया, या पिछली शताब्दी में वियतनाम का और कोरिया का युद्ध हो गया, ये जो विश्व युद्ध ही थे उनको भी आप देख लें, तो मुद्दे वही रहे हैं इंसान के जो सदा से हैं। इंसान बाहरी तौर पर बदल गया है, लेकिन भीतरी तौर पर तो वैसे ही ना। हम ईर्ष्या हम में तब भी थी, आज भी है, और क्रोध तब भी था, आज भी है, कपट तब भी था, आज भी है, लालच तब भी था, आज है, डर भी था तब, आज है, काम वासना तब भी थी, आज भी है। तो हम जो भीतरी तौर पर समस्याएं हमारी, वो कहाँ बदली हैं? फिर आज विशेष क्या है? आज मनुष्य एक विशेष संकट में क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कारण संयोगिक है। वो संयोग मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा। वो संयोग ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, तकनीकी क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़े हैं, मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो हमारे चारों तरफ चीज़ें ही चीज़ें एकदम बरस रही हैं। इंसान लालची पहले भी था, इंसान लालची आज भी है, पर पहले उसको लालच के लिए इतनी चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। देखिए, आपका भी अनुभव होगा, आपको भूख लगी हो साधारण तौर पे, लेकिन आप अपना काम करते रहेंगे, आप अपने काम से विमुख नहीं होंगे, है ना? आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी भूख लगी है, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी आप मेज़ पर, कुर्सी पर बैठ करके, और आपके सामने 36 तरीके के व्यंजन परोस दिए जाएं, तो आप अपना काम छोड़ देंगे। आपके सामने आ गए हैं और वो आपको दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और उनकी खुशबू उठ रही है, तो आप काम छोड़ के उठ के चले जाएंगे और उन चीज़ों को खाने में लग जाएंगे। ये सबके साथ होना है, मेरे साथ भी होना है। तो इंसान भूखा पहले भी था, इंसान भूखा आज भी है, बस आज जो उसके सामने व्यंजन परोसे जा रहे हैं वो बढ़ गए हैं। इस कारण उसने अपना काम छोड़ दिया है, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया है, और वो टूट पड़ा है ऐसी चीज़ों को खाने में जिनको खा करके उसका पेट भरना है नहीं। हम मानसिक पेट की बात कर रहे हैं। शरीर का पेट तो खा पी के भर जाता है, जो मन का पेट है ना, वो आप कितना भी खाओ पियो भरता नहीं है। लेकिन खाने पीने के लिए हमें चीज़ें बहुत मिल गई हैं, और जो चीज़ें मिली हैं अगर हम उनकी ओर नहीं जाते तो हमें तरीके तरीके से प्रेरित किया जाता है, प्रेरित भी नहीं किया जाता, हमें धक्का दिया जाता है कि उन चीज़ों को खाओ। उदाहरण के लिए आपके सामने वो सब सामान रख दिया गया, खाओ खाओ खाओ। आप नहीं खाना चाहते तो आपको खाने के विज्ञापन दिखाए जाएंगे आपको कहा जाएगा देखो वो चीज़ें खाओ, खाओगे तभी तो तुम बढ़िया इंसान बन पाओगे। तो हमें फोर्स्ड कंजम्पशन की तरफ फेंका जाता है। पहले तो आपको ललचाया जाता है, और आप लालच में ना आए तो फिर आपको लगभग धक्का दिया जाता है कि जाओ कंज्यूम करो, और फिर उस कंजम्पशन में पैसा लगता है। उस पैसा कमाने में आदमी की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और वो पैसा कमा बस क्यों रहा है? ताकि वो उन चीज़ों का उपभोग कर सके जो चीज़ें उसे सचमुच चाहिए ही नहीं। और वो जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, उन चीज़ों को पैदा करने की सामर्थ्य इस पृथ्वी के पास नहीं है। आज एक आम आदमी का जो कंजम्पशन है अमेरिका के, अगर पूरी पृथ्वी उतना कंजम्पशन करने लगे तो हमको 1 दर्जन पृथ्वियाँ चाहिए। लेकिन हर आदमी बनना चाहता है वही अमेरिकन जो दिन रात बस कंज्यूम करता है, और उसी को हम कहते हैं समृद्धि, उसी को हम कहते हैं विकास। कि आप कितना खा पी रहे हो, हर तरीके से, शारीरिक मानसिक तरीके से आप कितना ज़्यादा भोग रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, उसी से तो आपकी ज़िंदगी की तरक्की, खुशहाली, समृद्धि पता चलती है। ये बड़ी गड़बड़ बात हो रही है।
तो दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ये जो फोर्स्ड कंजम्पशन है, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन नहीं करोगे तो जो माल पैदा कर रहा है उसका नुकसान हो जाएगा ना, उसका माल बाजार में आएगा, बिकेगा ही नहीं, तो वो आपको धक्का देता है ताकि आप कंज्यूम करो। तो एक तो ये फोर्स्ड कंजम्पशन, और इस फोर्स्ड कंजम्पशन को चलाए रखने के लिए इंसान को उसकी आंतरिकता से तोड़ा गया है। माने जो पूरा अध्यात्म का, दर्शन का क्षेत्र है उसको गिराया गया है। उसको गिराया कैसे गया है? एक बहुत झूठे तरीके का धर्म प्रचलित कर करके, एक बहुत झूठे तरीके का उपभोगवादी दर्शन प्रचारित कर करके। आप आज जाएं किताबों की दुकान पर, वहाँ आपको जो किताबें मिलेंगी, उदाहरण के लिए सेल्फ हेल्प की, वो ज़्यादातर यही आपको बता रही हैं, कंज्यूम मोर, हाउ टू कंज्यूम मोर, या कि हाउ टू अचीव योर टारगेट्स, बिना ये बताए कि टारगेट होना क्या चाहिए। और टारगेट आमतौर पर उनमें यही रहता है, कैसे ज़्यादा कमाएं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो जो पूरा दर्शन है वो बर्बाद कर दिया गया है, और धर्म का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल प्रदूषित कर दिया गया है। धर्म के क्षेत्र में सब ऐसी चीज़ें ला दी गई हैं जो आपको भीतर ले जाने की जगह और बाहर ले जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज के युग की त्रासदी है, और समाधान उसका वही है, शिक्षा में वेदांत को लाना पड़ेगा। वेदांत, अगर कुछ लोगों को लगता हो कि बहुत ज़्यादा सामुदायिक या सांप्रदायिक बात हो गई या मात्र हिंदुओं की बात हो गई, तो ऐसे समझ लीजिए कि शिक्षा में दर्शन को लाना पड़ेगा, शिक्षा में आत्मज्ञान को लाना पड़ेगा। अब आत्मज्ञान तो किसी एक धर्म की बात नहीं है ना, आत्मज्ञान तो माने आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। और इसमें काफी हमारे देश का योगदान रहा है पूरे विश्व में। बिल्कुल। और आपने बात की शिक्षा में वेदांत को लाना या दर्शन की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं तो कहा करता हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा योगदान है पूरे विश्व को, वो है आत्मज्ञान ही। और इस बात को भारतीय भी नहीं स्वीकारते, जानते। इस बात का भारत को श्रेय ही नहीं मिलता कि भारत ने पूरे विश्व को आत्मा दी है। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और काफी आपने गूढ़ जो सिद्धांत दिए हैं और सुनने वालों को काफी अच्छा लग रहा होगा। यहीं पर फिर से एक बार हम आपकी एक और पसंद का गीत सुनना चाहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में आएंगे। ये सबको, विशेषकर युवाओं को समर्पित है। प्रहार फिल्म आई थी तो उसमें मन्ना डे साहब ने गाया था, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। जी। तो इसको आप सुनाएं। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा,
जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। आचार्य जी, आप युवाओं से अक्सर मिलते रहते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। आमतौर पर आपको उनकी किन समस्याओं ने ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, आज का युवा कई मामलों में, भौतिक मामलों में बड़ा सौभाग्यशाली है, प्रिविलेज्ड है। उसको बहुत कुछ मिला हुआ है। और मुझे जो चीज़ कचोटती है वो ये कि उसके पास आज शिक्षा भी है, पैसा भी है, बहुत सारे अधिकार हैं उसके पास, और अवसर हैं। वो घूमता फिरता भी है, देश में घूमता है, विदेश भी घूम आता है कई बार। गरीबी कम हो रही है, तेज़ी से कम हो रही है, और आने वाले वर्षों में और कम हो जाएगी। तो जो बाहरी समस्याएं थीं वो उसको ज़रा कम झेलनी पड़ती हैं, लेकिन भीतरी तौर पे वो बड़ा दरिद्र है, बड़ी गरीबी है, एकदम टूटा बिखरा सा है, जैसे भीतर कुछ ठोस हो ही ना, भीतर से चूरा चूरा है एकदम वो। और उसके कारण उसकी जो ज़िंदगी के निर्णय रहते हैं उनमें भी बिखराव रहता है। बिखराव से क्या आशय है? एक चीज़ उसकी एक दिशा में जाती है, दूसरी चीज़ दूसरी दिशा में जाती है। उसको पता ही नहीं होता कि एक केंद्र होना चाहिए भीतर, और उस केंद्र से जीवन के निर्णय होना चाहिए। जीवन क्या है चूँकि वो समझता नहीं, इसीलिए उसके जीवन का कोई उद्देश्य भी होता नहीं। और बाहर चूँकि उसके पास समृद्धि और अवसर हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो अनाप शनाप चीज़ों में फंसता है, गलत तरीके के संबंध बनाता है, और उनमें बहुत दुख पाता है। दूसरी ओर मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के युवा में जिज्ञासा है। पहले क्या था कि परंपरा के कारण, कम से कम भारत में ऐसा था, आज से 20-40 साल पहले भी देखें तो प्रश्न पूछने को बहुत प्रेरित नहीं किया जाता था, और कहीं कहीं पे तो प्रश्न पूछने को बदतमीज़ी समझ लिया जाता था। आज का युवा सवाल करता है, और मुझे उसकी ये बात बहुत भाती है। बल्कि मेरे सामने बैठे हों युवा लोग, और मैं सभी को युवा बोलता हूँ, जो कोई भी अभी मन से मृत नहीं हो गया उसको मैं युवा ही बोलता हूँ। तो मेरे सामने बैठे हों लोग और वो सवाल ना पूछ रहे हों, तो मुझे बेचैनी हो जाती है। मैं कहता हूँ बात करो, मैं यहाँ पर आपको भाषण देने, लेक्चर देने नहीं आया हूँ, आप मुझसे बात करिए। और युवा बात करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा अदब मर्यादा का ख्याल रखना ही है। मैं कोई मर्यादा के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन वो मर्यादा को जिज्ञासा पर हावी नहीं होने देते। सबसे अच्छा तो ये है कि मर्यादित ही जिज्ञासा की जाए, जिज्ञासा भी रहे उसमें मर्यादा। लेकिन उनको पता है कि अगर कोई बात है तो उसको यूं ही नहीं मान लेना, और पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। दुर्भाग्य क्या है? सौभाग्य तो हमने कह दिया था। दुर्भाग्य ये है कि उन सवालों के उनको जवाब नहीं मिलते। वो जब सवाल करते हैं तो उनको दर्जनों जवाब मिलते हैं उल्टे पुल्टे। बाजार भरा पड़ा है गलत जवाबों से, सही जवाब बेचारे युवाओं को मिलते ही नहीं। और इतना अभी उनके पास ना अनुभव है, ना कौशल है, ना बोध है, और न संयम है कि वो सही जवाब खुद खोज सकें। एक चीज़ और जो चाहिए होती है सही जवाब खुद खोजने का प्रयत्न करने के लिए, वो है आदर्श। आज के युवाओं के पास बहुत अच्छे ऊंचे आदर्श नहीं है, और उसका भी कारण यही है कि नकली आदर्शों की बाजार में भीड़ लगी हुई है। और युवा सब इन नकली आदर्शों को पकड़ लेते हैं, और उनको लगता है ये तो बड़े लोग हैं, चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं, उनको आदर्श बना लेते हैं। और वो आदर्श कुछ नहीं करते, वही है कि अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वो आदर्श भी बर्बाद होते हैं, और जो उनके पीछे चलते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता। तो ये स्थिति है आज के युवा की। कुछ उसमें मामला गड़बड़ भी है, और कहीं आशा भी दिखती है। हम प्रयत्न कर रहे हैं पूरा। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं आप अपने प्रयत्न में सफल हों। जी, धन्यवाद जी। वेदांत की बात आपने की, दर्शन की बात की, अध्यात्म की हमने बात की। वो कौन सा एक अनिवार्य गुण आप समझते हैं जिसके बिना अध्यात्म मुमकिन नहीं? एक तरह का झुकाव है वो, गुण तो नहीं बोलूँगा, गुण तो सब प्रकृतिगत होते हैं। ईमानदारी होनी चाहिए। ये जो शब्द है ये मुझे बहुत बहुत प्यारा है। मैं गीता की पूरी विवेचना कर देता हूँ। मैं उपनिषदों पर सालों तक बोलने के बाद जिस एक शब्द पर आकर रुक जाता हूँ वो यही है, ईमानदारी।
उसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे सत्यनिष्ठा। प्यार होना चाहिए सच्चाई से। जो सबसे बड़ा हम अपने साथ अन्याय करते हैं वो ये कि हम खुद से झूठ बोल लेते हैं। इंसान में ये बड़ी एक अजीब ताकत है, वो खुद को धोखे में रख सकता है। इंसान खुद से जितना चाहे उतना झूठ बोल सकता है और ज़िंदगी भर बोल सकता है। तो जो सही, सच्ची, मुक्त, आनंदित ज़िंदगी जीना चाहता हो उसको एक ये चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, खुद से झूठ बोलना। आंतरिक ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी मामला बाहरी जितना है उससे ज़्यादा भीतरी है। हमें लगता है ऐसा है जैसे हम दुनिया में जी रहे हों। सच्चाई ये है कि हम अपने भीतर जीते हैं, और आपके भीतर जो कुछ है वो ना MRI से ना एक्सरे से पता लगना है। आपके भीतर जो कुछ है वो तो आपको ही पता लगना है। आपके अलावा कोई आकर के न देख सकता है, न प्रमाणित कर सकता है कि आपके भीतर क्या है। और जब आप ही बस देख सकते हो कि आपके भीतर क्या है, तो बहुत आसान हो जाता है झूठ बोल देना कि मेरे भीतर तो सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि कोई और आके बता ही नहीं पाएगा ना कि नहीं, तुम्हारे भीतर तो अभी बीमारी है, गंदगी है, कमज़ोरी है, इसको हटाना ज़रूरी है। आप अपने आप को झूठ बोलते रह सकते हो कि मेरे भीतर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर भीतर सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर किसी सुधार की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती ना। तो मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक छोड़िए, एक साधारण सच्चे आदमी को भी एक ये चीज़ तो ज़िंदगी में लानी पड़ेगी कि वो खुद से झूठ ना बोले। और हमारी ज़िंदगी आंतरिक झूठों से पटी पड़ी होती है। ये चीज़ विकसित करनी पड़ेगी कि दूसरे से सच बाद में बोलना, पहले खुद से तो सच बोलो। ये बात माँ बाप बच्चों को सिखाएं, शिक्षक पढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है कि नहीं नहीं नहीं, भीतर के झूठ में जीना ही नर्क है। जी, बेहतर कहा आपने। सच्चाई, ईमानदारी और खासकर आंतरिक ईमानदारी की बात जी। आज बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है आचार्य जी आपके साथ, और चलते चलते आपसे हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर आकाशवाणी रायपुर के जो श्रोता हैं उनके लिए संदेश चाहेंगे, क्योंकि आज का युग जो है इतनी प्रतियोगिता का युग है, आपाधापी का युग है, होड़ है, तनाव है। ऐसे में इंसान, जैसा आपने कहा कि अंदर की बात महत्वपूर्ण है, आंतरिक ईमानदारी की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आम तौर पर आम इंसान के लिए हम आपसे जानना चाहें कोई संदेश, आप कैसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे खुश रह सके? 2 शब्द, प्रेम और साहस। बंधनों को मत स्वीकारिए, वो आपकी नियति नहीं है। मुक्ति से प्रेम होना चाहिए, और मुक्ति की ओर बढ़ेंगे तो कीमत देनी पड़ती है। साहस के साथ वो कीमत दीजिए। मुक्ति से प्रेम हो और बंधनों को विदा करने का साहस हो, क्योंकि बंधन जब विदा होते हैं ना तो कष्ट तो होता ही है शुरू में। साहस दिखाना पड़ेगा वो कष्ट झेलने का। इसी तरीके से भीतर जो कुछ भी गंदा है वो तभी हटेगा जब सफाई से प्रेम हो। और जो भीतर गंदा है ना, वो बहुत दिन तक भीतर रहने के कारण अपना बन जाता है। उसको विदा करते वक्त कष्ट होगा तो फिर साहस चाहिए। जो कुछ भी कुरूप है अपने भीतर, वो तभी हटेगा जब पहले सौंदर्य से प्रेम हो। और सौंदर्य से हमें डरना नहीं है। सौंदर्य से हमें बहुत विचित्र बात है, लेकिन सौंदर्य की ओर बढ़ने के लिए साहस चाहिए। तो सुंदरता से डरना नहीं है, सच्चाई से डरना नहीं है, मुक्ति से डरना नहीं है, और जो भी कीमत लगे वो अदा करनी है। ज़िंदगी में वो प्रेम होना चाहिए कि कीमत अदा करने से आदमी घबराए नहीं। निसंदेह आचार्य जी, आपने अपने शब्दों से, अपने विचारों से हमारे श्रोताओं को हौसला दिया है। आज आप हमारे साथ इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हम बेहद गौरवान्वित हैं। अपना अमूल्य समय आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मैं बहुत लोगों से बात कर पाया। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।